और इस सबके बीच राम मंदिर के मुख्य द्वार को सजाने के लिए थाईलैंड समेत कई जगहों से फूल मंगवाए गए। मंदिर ट्रस्ट ने बताया कि इसे लेकर 2 महीने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थीं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम वीआईपी राम मंदिर के जिस द्वार से एंट्री करेंगे उसे सजाने का काम आखिरी दौर में पहुंच गया। सजावट के काम में जुटे कारीगरों ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार पर लगाने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से फूल लाए गए। हम लोगों ने कोशिश की है कि भारत के सारे राज्य इस ध्वजारोहण में शामिल हों और उसके लिए हमने लगभग भारत के जितने भी राज्य वहां से फ्लावर्स के वो अरेंजमेंट किए। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के देश थाईलैंड से भी फूलों की खेप मंगवाई गई। ये जगह फूलों की सुगंध से महक रही है। इन लोगों का आप अथक प्रयास देखिए कि कब से ये जुटे हुए हैं यहाँ पर, ताकि जो द्वार पर फूल लगने हैं उनको ये यहाँ पर विशेष तौर पर सजाते हुए लगा सके। ध्वजारोहण के दिन राम मंदिर का मुख्य द्वार भी भव्य नजर आए, इसके लिए कई हफ्तों पहले काम शुरू कर दिया गया था, क्योंकि उसी रास्ते से होकर बड़ी बड़ी हस्तियां मंदिर के अंदर जाएंगी। राम मंदिर के मुख्य द्वार को सजाने का काम भी ध्वजारोहण वाली थीम पर ही किया गया। यानी जिस तरह से साज सज्जा मंदिर की दिखी, उसी तरह मुख्य द्वार को भी सजाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। राम मंदिर के मुख्य द्वार पर एक लंबी चौड़ी होर्डिंग भी लगेगी। ये तस्वीर आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, हम राम जी के हैं, राम जी हमारे हैं, और राम नाम चारों तरफ उकेरा गया है, और इसी को अब फूलों से भी सजाया जाएगा। कारीगरों ने बताया कि मुख्य द्वार को संवारने की तैयारी सितंबर महीने से ही शुरू हो गई थी। जो स्ट्रक्चर का काम है वो 2 महीने पहले से चल रहा है, और जो नेचुरल फ्लावर है उनका काम लमसम 1 हफ्ते से भी स्टार्ट। फूलों के अलावा रंग बिरंगी लाइटें भी लगाई गईं, ताकि रात के वक्त मंदिर परिसर जगमगा उठे। राम मंदिर ही नहीं बल्कि पूरी अयोध्या नगरी को किसी दुल्हन की तरह सजा दिया गया। और मंदिर की तरफ जाने वाले रास्तों पर विशेष इंतजाम किए गए। वहां रास्तों के दोनों तरफ मौजूद पेड़ पौधों पर अलग अलग तरह की खूबसूरत लड़ियां लगा दी गईं। लता मंगेशकर चौक से लेकर सरयू घाट तक हर तरफ जगमगाहट नजर आई। बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जिस रास्ते से जाएगा उस पर भगवान राम के भजन बजाए जाने की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ ही लेजर लाइटों के जरिए भी राम मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा दिए गए। लेजर लाइटों से बनी आकृतियों ने रात के समय मंदिर के शिखर और दीवारों पर मानो जान फूंक दी। और ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर के अंदर की भी तस्वीरें सामने आई। इस कार्यक्रम के लिए मंदिर के कोने कोने को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया, और इस दौरान अलग अलग फूलों की खुशबू से पूरा मंदिर परिसर महकने लग गया। वहां मंदिर की दिव्य सजावट देख दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं का चेहरा खिल उठा, क्योंकि राम मंदिर के शिखर पर विशालकाय ध्वज फहराए जाने से पहले उसी तरह की सजावट दिखी जैसी पिछले साल प्राण प्रतिष्ठा के वक्त की गई थी। छत और दीवारों पर भी फूलों से कलाकारी की गई। मूर्तियों की तरफ जाने वाली सीढ़ियों को पार करते ही वहां सामने फूलों से ध्वजारोहण 2025 लिखा दिखाई दिया। राम मंदिर परिसर का लगभग हर हिस्सा फूलों से पटा नजर आया। और जानकारी के मुताबिक राम मंदिर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगा। मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त सनातन परंपरा में बहुत शुभ मुहूर्त माना जाता है। ज्योतिषियों के मुताबिक अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत दोपहर 11:52 से होगी और ये 12:35 तक चलेगा। इन 43 मिनटों के भीतर ही ध्वजारोहण की मुख्य पूजा की जाएगी। और बताया गया कि ये मुहूर्त वाराणसी के मशहूर विद्वान पंडित गणेश्वर शास्त्री ने निकाला है। उन्हीं ने पिछले साल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त भी तय किया था। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम के लिए देश भर से 108 वैदिक आचार्य बुलाए गए हैं। उन्होंने 21 नवंबर से ही अनुष्ठान शुरू कर दिया था। उधर राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम से पहले अयोध्या में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ध्वजारोहण से पहले राम मंदिर के द्वार भक्तों के लिए खोल दिए गए और इसके बाद वहां भक्तों की भीड़ लग गई, और इसे देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। राम मंदिर के गेट नंबर 11 को राम और हनुमान के चित्रों से सजाया गया। भक्तों के लिए दर्शन जो है वो चालू है, और ये द्वार देखिए कैसे बनकर तैयार हो गया है। और इस द्वार पे जो दोहा लिखा हुआ है आप वो भी देखिए, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। रामलला के दर्शन के लिए विदेशों से भी लोग आए। कनाडा से आई हूँ, खुश है हम यहाँ पर आके, और माननीय मोदी जी आ रहे हैं और भी खुश हैं और बहुत अच्छा लगा। गेट नंबर 11 जहां से आम लोग दर्शन के लिए गए, ध्वजारोहण कार्यक्रम वाले दिन प्रधानमंत्री मोदी भी इसी गेट से एंट्री लेंगे, और इसीलिए इस गेट के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए राम मंदिर के सभी गेटों के आसपास बैरिकेडिंग भी लगा दी गई, और इसके अलावा सीआरपीएफ के जवान और पुलिस भी वहां तैनात कर दी गई। सुरक्षा के मद्देनजर गाड़ियों को रोक दिया गया और सिर्फ पैदल आए लोगों को ही दर्शन के लिए एंट्री दी गई।
जो गाड़ियां हैं उनको रोक दिया गया है और जो पैदल लोग आज पहुंच रहे हैं वो दर्शन के लिए सिर्फ यहां पर पहुंच रहे हैं और दर्शन से यहां से वापस हो रहे हैं। इस दौरान वहां मौजूद साधु महंत भी काफी उत्साहित नजर आए। वैदिक मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान हो रहा है। हमारे मठ मंदिरों में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है। राम मंदिर में साज सजावट पूरी कर ली गई। प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वहां पहुंचेंगे और राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। लेकिन इससे पहले ही भक्त अयोध्या पहुंचने शुरू हो गए। ध्वजारोहण वाले दिन राम मंदिर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी और इसीलिए ध्वजारोहण से पहले ही लोग दर्शन के लिए पहुंच गए। इस दौरान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आई कुछ बच्चियां भजन गाती नजर आईं। 500 बरस का वनवास बिताया है, चलो अयोध्या श्री राम ने बुलाया है। इसके अलावा कुछ बुजुर्ग भी व्हीलचेयर पर दर्शन के लिए आए। वहीं ध्वजारोहण से पहले कुछ महिलाएं सरयू के जल से भरे कलश लेकर जाती दिखी। वो महिलाएं एक राम कथा में शामिल होने जा रही थीं। इस दौरान उन्होंने भजन गाए और जमकर डांस किया। बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे भवद जी के गौआ। ध्वजारोहण वाले दिन मंदिर में आम लोगों के आने पर रोक रहेगी। ऐसे में एक दिन पहले ही अयोध्या में भक्तों की भीड़ लग गई। इधर राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में जो मेहमान आएंगे उनके खाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हजारों लोगों को सुबह और दोपहर का खाना दिया जाएगा और उस खाने को बनाने के लिए बनारस से महिलाओं की एक खास टीम को अयोध्या बुलाया गया। वो टीम पिछले 3 दिन से खाने के पैकेट बनाने में जुट गई। क्या क्या बना दिया है? हम लोग मटर की कचौड़ी बना लिए, बादाम बर्फी बन गया, गोद लड्डू बन गया, चटनी बन गई और बता दीजिए कि मेरे भी मुंह में पानी आ जाता है। आपके लिए भी है। बनारस से आई इस टीम के हाथों का बना खाना करीब 5000 लोग खाएंगे। खाने के वो पैकेट ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने वाले मेहमानों को सुबह और दोपहर के वक्त दिए जाएंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई वीआईपी शामिल होंगे। अयोध्या में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए 4 दिन पहले ही धार्मिक कार्यक्रम शुरू हो गए थे। कलश यात्रा निकालने के लिए हवन शुरू किया गया था। यह हवन ध्वजारोहण वाले दिन तक जारी रहेगा और इसके बाद पूजन होगा और फिर प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। 5 दिनों का अनुष्ठान है। उसके पश्चात 25 नवंबर विवाह पंचमी के दिन जो पूजन के पश्चात ध्वजारोहण होगा। 5 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान के पहले दिन यानी 20 नवंबर को कलश यात्रा निकाली गई थी। 551 महिलाएं सरयू के कलशों से जल भरकर लेकर आई थीं। जानकारी के मुताबिक ध्वजारोहण वाले दिन इसी जल से रामलला का अभिषेक किया जाएगा। इसके बाद शाम को राम मंदिर की यज्ञशाला में महायज्ञ की शुरुआत की गई। ये महायज्ञ ध्वजारोहण तक जारी रहेगा। इसके अलावा कई धार्मिक अनुष्ठान भी विवाह पंचमी तक जारी रहेंगे।